बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिनक्स GATK4 पाइपलाइन का स्टेप नंबर 10 हम करने जा रहे हैं। इस स्टेप नंबर 10 के अंदर हम SNP-EFF एक सॉफ्टवेयर पैकेज है वो यूज़ करेंगे और इससे हम क्या करने जा रहे हैं, अल्टीमेटली जो हमारी VCF फाइल बनी है उन VCF फाइल को हम एनोटेट करने जा रहे हैं। VCF फाइल को एनोटेट करने का मतलब ये है कि हमारे ग्लासगो वाली जो कोरोना वायरस की स्ट्रेन है उसके अंदर जो भी SNPs, MNPs और जो भी वेरिएशंस आई हैं एज़ कंपेयर टू वुहान चाइना कोरोना वायरस की स्ट्रेन के, अब हमें वो कॉल हो चुकी हैं, वेरिएंट कॉलिंग फाइल VCF फाइल जनरेट हो चुकी है और उस VCF फाइल को अब एनोटेट करो कि उसका मतलब ये है कि कौन सी SNP किस जीन में है, किस एक्सॉन में है, किस एंट्रॉन में है और किस जगह पर है। तो इसको हम बोलते हैं कि हम अपनी फाइल्स को एनोटेट करने जा रहे हैं। सो लेट्स गो इनटू इट्स डिटेल्स। अब हमारा जो है वो लेट्स गो इनटू द ट्रांजेंट और हम जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं वो ये है, गो ओपन इन अ टर्मिनल। इसको मिनिमाइज कर दें, मैक्सिमाइज कर लें, इसको थोड़ा सा इधर कर दें, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप ये देखें कि इस फोल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं और इससे पहले जो स्टेप नंबर 9 था जिसके अंदर हमने लिनक्स प्रिमिटिव फीचर यूज़ की थी, कमांड यूज़ की थी, वो वाली जो फाइल्स हैं वो पड़ी हैं GATK4 में। इज़ इट यस, GATK4 वाले फ़ोल्डर में वो फाइल्स हमने पड़ी हुई हैं और वो पिछला स्टेप हमने उस फोल्डर के अंदर किया था। CD GATK फोल्डर में जाएं और वहाँ पर देखें कि ये वाली फ़ाइल जो है वो हमारे पिछले स्टेप की आउटपुट फ़ाइल थी और अगले स्टेप के अंदर हमारी ये इनपुट फाइल यूज़ होगी, ठीक है जी। और ये स्टेप जो है इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर पैकेज चाहिए जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ जिसका नाम है SNP-EFF। तो सबसे पहले उस को लेते हैं ls-lh। अच्छा जी, SNP-EFF ये SNP इफ़ेक्ट के नाम से ये सॉफ्टवेयर पैकेज है। ये पैकेज वैसा ही है जैसा कि हम इंसाम्बल के अंदर यूज़ करते हैं, वेरिएंट इफ़ेक्ट प्रेडिक्टर VEP के नाम से, दैट इज़ आल्सो डेवलप्ड बाय द इंसाम्बल और आप उसको दैट इज़ ऑनलाइन टूल और आप उसको ऑनलाइन यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने लिनक्स पे कमांड लाइन पे करना है तो बहुत सारे और भी हैं, लेकिन जो मैंने यूज़ किया है वो SNP-EFF है, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। SNP-EFF एंड SNP-SIFT SIFT ये दोनों पैकेज हमें इकट्ठे मिलते हैं। सो लेट्स गो इनटू द सर्च इंजन और हमें चाहिए डाउनलोड SNP-EFF। सो आमतौर पर हम ये वाला लेते हैं, तो इसको क्लिक करें तो आपके सामने ये देखें डाउनलोड SNP-EFF एंड SNP-SIFT। तो ये दोनों हमने यूज़ करने हैं। ये स्टेप जो है वो SNP-EFF के साथ है और जो स्टेप नंबर 11 है वो आगे जाके हमने SNP-SIFT यूज़ करना है। सो एक तरीका तो वो यही है कि यहाँ से राइट क्लिक करें, कॉपी लिंक एड्रेस और आप उसको यहाँ पर जाके wget के नाम से यहाँ पर उसको पेस्ट कर दें। याद रखिएगा ये Ctrl+V के साथ यहाँ पेस्ट नहीं होता है जैसे विंडो में हम करते हैं। इसमें आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके और ये आपके पास विंडो खुलती है और यहाँ पर पेस्ट करना होता है। तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा और फिर इसको आपने कंप्यूटर के अंदर जाकर अदर लोकेशंस और कंप्यूटर्स के अंदर जाकर ये आपका आ जाएगा। यहाँ से आपने इसको मूव करना होता है, इस फोल्डर को, इस पैकेज को आपके करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जो कि हमारी
ये वाली करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, तो आप इस पे कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आप उस फोल्डर में चले जाएंगे तो वहाँ पर आप sudo apt इंस्टॉल जो है वो वाली कमांड यूज़ करेंगे और आपका ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी। दूसरा तरीका ये इसका ये है कि यहाँ पर उन्होंने आपको कमांड लाइन सिंटैक्स भी दिया होता है, जैसे कि ये है, ये वही चीज़ है कि आप wget इंस्टॉल्ड यहाँ से पूरे का पूरा ये कॉपी करें, कंट्रोल कॉपी, ठीक है जी, और आप इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें, ये रन करें। रन करने के बाद ये आपके इसी फोल्डर के अंदर ये आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, और उस फोल्डर के अंदर जाकर जब आप sudo apt इंस्टॉल करते हैं तो वो वाली कमांड आपको उसका अल्टरनेटिव इन्होंने दिया हुआ है, वो ये है कि आप इसको अनजिप करें इस कमांड से, कंट्रोल कॉपी, ये कमांड रन करने के बाद आप ये वाली कमांड रन करें और यहाँ पर आपको वो sudo apt वाली जो कमांड है, sudo apt वाली जो कमांड है वो रन नहीं करनी पड़ेगी। ये इन्होंने एक ऑप्शन दी हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली अनजिप भी हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा, बिकॉज दैट इज़ मैंशनड। तमाम चीज़ें हमें भी याद नहीं होती हैं, तो इसलिए हम भी जो उसका रेफरेंस डॉक्यूमेंट होता है वहाँ से देखते रहते हैं और इसको करते रहते हैं। तो आप ये देखेंगे, ये उसने लिखा भी हुआ है कि इंस्टॉलिंग SNP इज़ अ वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू अनकम्प्रेस द जिप फाइल, ठीक है जी। तो ये आपकी जो इंस्टॉलेशन है ये हो जाएगी। सो लेट्स बैक, तो ये आपकी SNP EFF प्लस SNP Swift जो है, ये सॉफ्टवेयर पैकेज जो है ना, ये आपके डाउनलोड और इंस्टॉल हो गए हैं। सो लेट्स गो इनटू दिस सॉफ्टवेयर पैकेज और लेट्स गो वन स्टेप बैक, cd ls-lh। तो ये देखें आपको यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर पैकेज मिल रहा है जो कि मैंने इन्हीं तरीक़ों से डाउनलोड और इंस्टॉल किया। ये देखिए SNP EFF, तो ये मेरे पास अवेलेबल है। अब SNP EFF के अंदर हमने जाना है और ये देखते हैं cd SNP ऑटो कंप्लीट करके इसमें देखें और देखें क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ये सारी SNP Swift.jar ये इसकी ऑटो फाइल्स हैं, SNP EFF कॉन्फ़िगर, ठीक है जी। ये जो फाइल है ये बाद में जनरेट हुई है, ये इसके अंदर पड़ी हुई है, ये इस सॉफ्टवेयर पैकेज का हिस्सा नहीं है। इसी तरीके से ये वाली जो फाइल्स हैं ये भी हम इस सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं है। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये SNP Swift.jar और ये SNP EFF.jar की फाइल्स इसके अंदर मिलेंगी। उसके अलावा ये आपको SNP EFF.configure फाइल इसके अंदर मिलेगी। तो अभी हम देखते हैं कि हमने कौन सी कमांड रन करती हैं। तो ये सारा कुछ ऊपर ले आते हैं ज़रा क्लियर करके, ठीक है जी। ls-lh इतना सा देख लें। अच्छा, अब जो आपने कमांड इसके अंदर रन करनी है वो है कमांड, वो कमांड जो है वो है जी, लेट मी हैव, वो जो कमांड है वो है जी, यस, java.jar SNP। yes, this is the command। जो कमांड हम रन करने जा रहे हैं जी वो ये है। अल्टीमेटली हमने ये कमांड रन करनी है, लेकिन इससे पहले हमने 2-3 छोटे छोटे काम करने हैं, वो आपको बताते हैं। java-jar SNP EFF.jar एंड देन अगेन EFF मज़ीद SNP EFF जो सॉफ्टवेयर पैकेज है इसका ऑप्शन है EFF हम यूज़ करेंगे। उसके बाद -v स्पेस के साथ ये एक डाटा सेट बिल्ट किया है हमने, रेफरेंस जीनोम का डाटा सेट बिल्ट किया है और उस फाइल का ये नाम है,
ठीक है जी। WU दैट इज़ डैश देन COV2, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने ये रखा हुआ है। तो ये जो हमारे पास जो फाइल है ये क्या कहलाती है, इसको हम कहते हैं डाटा बिल्ट फाइल जो है वो हमने बनाई हुई है, ये हमें चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इनपुट फाइल है जो कि ये फाइल है यहाँ पर पड़ी हुई, ठीक है जी। ये वाली फाइल हमने कॉपी की है अपने पिछले स्टेप वाले फोल्डर में से। तो वो GATK4 जो है उस फोल्डर के अंदर हमने स्टेप नंबर 9 में जो फाइल डेवलप की थी वो ये फाइल है, और हमने वहाँ से इधर कॉपी कर ली है। अब कॉपी कर लें या मूव कर लें, सो MV इज़ इक्वल टू वो फोल्डर का नाम दें, फाइल का नाम दें, और उसके बाद जो फाइनल डेस्टिनेशन फोल्डर है उसका नाम दें। तो ये हमारी इनपुट फाइल है, ठीक है जी। और इस फाइल का ये नाम है। मैं आपको वो ओरिजिनल फाइल इधर ला दूंगा, अभी थोड़ी देर तक मैं कॉपी करता हूँ उसको, ठीक है, क्योंकि ये वाली वो फाइल है जो ओरिजिनल नेम है, ये इस नेम के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो हम वो ओरिजिनल फाइल यहाँ ले आएंगे। तो फिलहाल आप ये देखें, ये हमारी इनपुट फाइल है, और उसके बाद हमारी जो आउटपुट फाइल है उसका नाम मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है कि वो अब ग्लासगो वुहान की एनोटेटेड फाइल होगी। तो ये हमने कमांड रन करनी है, लेकिन ये कमांड रन करने से पहले हमारे पास ये वाली जो फाइल है ये नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये वाली फाइल कैसे डेवलप करनी है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ जी। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए हमने एक फोल्डर जनरेट करना है अपने SNPEFF फोल्डर के अंदर। एक और फोल्डर जनरेट करना है और उसका नाम आप रखें, ये देखिए मैंने फोल्डर जनरेट किया हुआ है डाटा, ठीक है जी। और अभी मैं एक और फोल्डर जनरेट करना चाह रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। मैं उसको कह देता हूँ मेक डायरेक्टरी। एक फोल्डर बनाओ डाटा 1 के नाम से। तो डाटा के नाम से पहले पड़ा हुआ है, तो मैंने पहले प्रैक्टिस की हुई है, तो अब डाटा 1 मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। सो अब देखें ये डाटा ये जनरेट हो गया है डाटा 1। अच्छा, डाटा मैंने पहले जनरेट किया हुआ था। अब मैं जाता हूँ डाटा के अंदर क्या है, डाटा के अंदर, नॉट ऑन इन द डाटा 1। तो CD डाटा ls-lh, ये देखें डाटा के अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है WU-COV2, ठीक है। तो इसी तरीके से ये फोल्डर मैं अब डाटा 1 के अंदर भी बनाने जा रहा हूँ। तो आई विल कम बैक अगेन, और यहाँ पर आई वांट टू गो इनटू द डाटा 1, गो इनटू द डाटा 1 ls-lh। देखें ये बिल्कुल खाली है। इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ, MK डायरेक्टरी, लेट्स सी, इसी नाम से, इससे मिलता जुलता नाम COV2 _1, ठीक है जी। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और फोल्डर हमने बना लिया ls-lh। तो अब आप ये देखें कि ये मैंने डाटा का फोल्डर बनाया है, डाटा फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाया है। इसी तरीके से मैंने ये पहले किया हुआ था। अब आपके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि डाटा 1 का फोल्डर बनाया है, डाटा 1 फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाया है WCOV2-1, ठीक है जी। अब हम इस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। देखिए हम डाटा 1 के अंदर है, डाटा 1 के अंदर एक ये फोल्डर बना हुआ है। तो मैं चला जाऊँगा CD वुहान, ऑटो कंप्लीट वो कहता है एक फ़ोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर चला गया ls-lh, वो कहता है इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ज़रा ऊपर आ जाते हैं, ठीक है जी। तो अब इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है। इस फोल्डर के अंदर हमने क्या करना है, हमने
दो चीज़ें यहाँ पर डालनी हैं। एक हमने डालनी है फाइल, एनोटेटेड फाइल, और एक हमने डालना है इसी रेफरेंस जीनोम का डाटाबेस डेवलप कर रहे हैं। इसमें बात काम क्या कर रहे हैं, हम वुहान की जो स्ट्रेन है उसका फास्ट ए फॉर्मेट और वुहान की स्ट्रेन का जो एनोटेटेड फाइल है, ये दोनों फाइल्स हम इसके अंदर डालना चाह रहे हैं। ठीक है जी, इस फोल्डर के अंदर। और ये आप डाउनलोड करेंगे SNPEFF से, उससे NCBI से। सो गो इनटू NCBI में जाएं, इसमें आप न्यूक्लियोटाइड में जाएं, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपका जो वुहान की स्ट्रेन है, जो भी रेफरेंस जीनोम है, उसका रेफरेंस सीक्वेंस क्या है। तो ये वैसे फोल्डर, ये दोनों फाइल्स हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। जो हमारा पेरेंट फोल्डर है ना, उसके अंदर ये दोनों फाइल्स पड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। सो 045512.1 ये हमारा रेफरेंस जीनोम है वुहान का, ये हमारे पास खुल गया है। इसकी आपको दो फाइल्स चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। एक हमें चाहिए इसका फास्ट ए फॉर्मेट। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट फाइल, तो वुहान स्ट्रेन का जो फास्ट ए फॉर्मेट है ये आपके डाउनलोड्स में चला जाएगा। एक हमें ये फाइल चाहिए। दूसरे नंबर पर हमें जो फाइल चाहिए वो हमें चाहिए ये वाली GFF3 जो फाइल होती है, ये एनोटेटेड फाइल होती है। क्रिएट फाइल ये क्लिक करेंगे तो ये दोनों फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी आपके डाउनलोड फोल्डर के अंदर। ठीक है जी, जब ये दोनों फाइल डाउनलोड हो जाएंगी तो इन दोनों फाइल्स को आप डाउनलोड में जाकर देख लें, डाउनलोड्स। ये देखें, वो जो फाइल GFF3 वाली जो फाइल है वो ये फाइल है। ठीक है जी, और दूसरी भी कर ही लेते हैं। GFF3 वाली फाइल उधर ऑलरेडी डाउनलोड में पड़ी हुई है, और जो फास्ट ए फॉर्मेट है उसको भी कर लें। तो ये जो है, ये आपकी ये फाइल भी डाउनलोड में चली गई है। sequence.fast a और sequence.gff3। ठीक है जी। सो ये जो दोनों फाइल्स हैं, ये अब आपने कहाँ लेकर जानी है, आपने इनको वो जो हम नया फोल्डर जनरेट किया है WU-COV2 वाला जो फोल्डर है, COV2-1 वाला जो फोल्डर है, उसके अंदर लेकर जाना है। लेकिन वहाँ जाने से पहले आप, ये प्रॉब्लम आई थी मुझे, इसलिए मैं इस फाइल का नाम थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और इसका फ़ाइल का नाम भी थोड़ा सा चेंज करूँगा ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये मुझे प्रॉब्लम आई थी तो इसलिए मैं इनको कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल जो है ये इसकी मुझे इतना नहीं अंदाज़ा है, लेकिन ये हम इसको कह देते हैं जीन्स, और ये भी हम रिमूव कर देंगे, ये रीनेम हो जाएगा। और ये जो फाइल है इसको भी आप रीनेम कर दें, इसको आप कह दें सीक्वेंस FA। कई दफ़ा जो SNP सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर पैकेज हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर को प्रॉब्लम आ जाती है कि वो फाइल का नाम जो उन्होंने एग्जाम्पल के अंदर दिया होता है वो वैसे ही लिखें तो वो परफॉर्म जॉब होती है। तो इसलिए मैं इनको जो है वो चेंज कर रहा हूँ। तो आप क्या करें, इन दोनों फाइल्स को, ये देखिए यहाँ भी ऑप्शन ये है मूव टू हम किस में काम कर रहे हैं, ट्रांजेंट के अंदर, और उसके अंदर इसके अंदर, और इसके बाद हमने इसके अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर
सेलेक्ट, और ये दोनों फाइल जो हैं ये आपकी उधर चली जाएंगी। मुझे ये ज़रा देख लेने दें कि उधर ऑलरेडी ये पड़ी हैं, वरना हम इनको इन एक्चुअल कर लेते हैं। तो SNPEFF ओके, CD, मुझे बैक जाने दें ज़रा। SNPEFF के अंदर जो डाटा है, डाटा जो है इसके अंदर ये जो फोल्डर है, ये इसके अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है, genes.gff, sequence.fa, यस इसके अंदर पड़ी हुई हैं। तो एनी हो, ये हम मूव कर लेते हैं क्योंकि ये दूसरा फोल्डर है, हम डाटा 1 के अंदर भेज देंगे इसको। सो हम इसको इधर जाते हैं, इन दोनों फाइल्स को हमने मूव कर दें ट्रांजेंट में, GATK4 में, उसके बाद इस फोल्डर में, इसके बाद इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, यस। तो आप सिलेक्ट करें, ये उधर मूव हो गई हैं। गो इनटू द टर्मिनल। अब हमें दोबारा आना देखना पड़ेगा कौन सा फोल्डर, ये डाटा फोल्डर, ठीक है जी, सॉरी ये डाटा वन फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डाटा 1 कहाँ पर पड़ा हुआ है। डाटा 1 डेफिनेटली SNPEFF के अंदर पड़ा है। तो मुझे आई हैव टू कम बैक टू स्टेप बैक, आई हैव टू कम टू स्टेप बैक, CD 1 step back, CD 2 step back, sorry, then CD ls minus lh. So I am in a data, okay, I have to go into the data 1, third step back, ls minus lh. So I have to go to here in this data 1. So CD data 1 ls minus lh, then CD वहाँ go into this one ls minus lh. So ये मैंने जो यहाँ से कॉपी की थी जिस फोल्डर के अंदर, उस फोल्डर को मैंने टर्मिनल के अंदर खोला है, तो ये दोनों फाइल्स इधर पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। सो हमने अभी तक क्या किया है, हमने वो पहले वाली कमांड रन करने के लिए 2 काम करने हैं। उनमें से जो पहला काम है वो ये है कि हमने जो वुहान का जो रेफरेंस जीनोम है और जो उसकी एनोटेटेड फाइल है, इन दोनों को मिलाना है और हमने डाटा बिल्ड करना है, ठीक है जी। सो हम क्या करेंगे कि इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर हमने एक कमांड रन करनी है जिसका नाम जो है, अच्छा जी ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई। अब इन दोनों को हमने दोनों से हमने डाटा डेवलप करना है, डाटा बिल्ड करना है। सो इसके लिए जो कमांड यूज़ होगी जावा जार SNPEFF डॉट जार बिल्ड, डाटा बिल्ड कर रहे हैं, -GFF3 -V, और ये वो वाला डाटा सेट जनरेट हो रहा है जो मैंने आपको बताया था जहाँ से ये बात स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर मैं वो नाम देने लगा हूँ, COV22, ठीक है जी। तो अब हम क्या करने लगे हैं, जावा -jar SNPEFF बिल्ड कर दो GFF3, किस नाम से, इस नाम से एक डाटा बिल्ड कर दो, इस नाम से एक डाटा सेट बिल्ड कर दो। और इसके लिए हमें GFF3 एनोटेटेड फाइल और ये वाली फाइल जो है फास्ट फॉर्मेट की, ये हमें चाहिए, ठीक है जी। सो लेट्स रन इट। सो अनएबल टू एक्सेस jar फाइल snp.jar, ओके। अच्छा जी, हमारे पास ये जो 2 फाइल्स हैं,
ये हमने इसके अंदर ले ली है, एक एनोटेटेड फाइल और एक फास्ट फॉर्मेट है। और यहाँ पर हम इसको रन करने के लिए हमें जो ये वाली कमांड हम रन करेंगे, जावा ये वाली फाइल हम कमांड रन करना चाह रहे हैं। ये snpeff.jar जो फाइल है ये हमें कॉपी करनी पड़ेगी, यहाँ से इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है जी, तो हम इसको देख लेते हैं। तो ये देखें हमने ये रन की है और उसने कहा जी कि ये snpeff.jar फाइल इधर अवेलेबल नहीं है। सो हम यहाँ पिछले फोल्डर से इसको कॉपी करते हैं, गो बैक, वन स्टेप बैक अगेन, यहाँ पर ls-lh, और ये देखें ये फाइल यहाँ से अब कॉपी कर लें, कॉपी दिस फाइल टू data1 फोल्डर, data1 फोल्डर एंड देन उसके अंदर कॉपी data1 फोल्डर के अंदर, चलो 1 बाय 1 करके भेज देते हैं। इधर जाता है जी, कॉपी हो गई, ls आप चले जाएं cd data1 के अंदर, यहाँ पर होनी चाहिए ये, यस ये पड़ी हुई है। देन आप इसको मूव करवा लें वन स्टेप अहेड, into this folder, ls-lh, ये नहीं है इधर, हम आगे चले जाते हैं। ठीक है जी, इस फोल्डर के अंदर ये फाइल होनी चाहिए। ये देखें जी jeans.gf, और ये दो फाइल्स पहले थी और ये थी। और अभी हम इधर जो कमांड रन करने जा रहे हैं, जो डाटा सेट बिल्ड करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो कमांड है वो ये है। और इसके लिए ये देखें सारी चीज़ें पूरी हैं, java.jar snpf.jar बिल्ड करो -gff3 और -v, और इस नाम से चलें इसको ज़रा यूनिक बना देते हैं। हो सकता है इसके नाम इस तरह की कोई और फाइल भी उधर हो। तो ये हम रन करते हैं और ये इसने डाटा सेट बिल्ड कर दिया है। ठीक है जी, ls-lh, ठीक है जी, डाटा सेट बिल्ड हो गया है। अच्छा, ये तो था इस स्टेप नंबर 10 के अंदर हमने असल में जो कमांड आपको मैंने शुरू में बताई थी उसके अंदर हमने दो काम करने थे। एक हमने डाटा सेट बिल्ड करना था और जो वो बिल्ड हो गया है, और अब दूसरा काम हम करने जा रहे हैं उसके अंदर हमने जो snpeff फोल्डर के अंदर जो कॉन्फ़िगर फाइल है उसको थोड़ा सा एडिट करना है। सो लेट्स गो बैक इनटू snpeff फोल्डर। सो वी आर इन द snpeff फोल्डर। आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये एक snpeff कॉन्फ़िगर फाइल पड़ी हुई है, snpeff.configure फाइल पड़ी हुई है। तो इस फाइल को हमने थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना है। आप इसको इधर भी कर सकते हैं, लिनक्स टर्मिनल पे भी कर सकते हैं, और आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको अगर खोलना चाहें तो आप इस फाइल को देख सकते हैं लेस की कमांड से, और ये वाली फिगर ये वाली जो फाइल है इसको आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो इस फाइल को हम ऐसे जाते जाएंगे और हम इसको यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है उधर, यस, ये चीज़ ये वाली, ठीक है जी, ये चीज़ हमने एडिटिंग की है ये वाली इस फाइल के अंदर। ठीक है, तो आपको मैं और तरीके से भी दिखाता हूँ इसको। सो
तो ये आप इसको टर्मिनल के ऊपर भी इस फाइल को खोल सकते हैं, और ये हमने थोड़ी सी इस फाइल के अंदर एडिटिंग की हुई है। सो अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताता हूँ कि आप इसको आपको इससे बाहर आने के लिए क्यू फॉर द क्यू और ये क्विट कर देंगे, और हमने जो इसमें एडिटिंग करनी है वो हम लाइब्रेरीज़ में जाते हैं और ट्रांजिट में, और ये वाला जो हमारा फोल्डर है ये पड़ा हुआ है SNP-EFF के अंदर। इसके अंदर हमारी जो फाइल है वो डाटा, ये वाला फोल्डर, नो सॉरी, ये हम हैं यस इस फाइल फोल्डर के अंदर, ये वाली फाइल है SNP-EFF कॉन्फ़िगर फाइल। तो आप इसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये आपके पास ये फ़ाइल खुल गई है, और इस फाइल में जो आपने एडिटिंग करनी है वो मैंने आपको उधर टर्मिनल से भी दिखाई है, और वो हम ये करने जा रहे हैं। ये देखें, ये सबसे नीचे माउस के बाद तो आपने यहाँ पर ये चीज़ लिखनी है, ये हैश साइन, उसके बाद वुहान -HU-1, और ये NCBI का रेफरेंस जो है, ये रेफरेंस सीक्वेंस है NC045512.2। तो आम तौर पर कॉन्फ़िगर फाइल के अंदर जो चीज़ें हैश से स्टार्ट होती हैं ये कमेंट्स होते हैं, और जो चीज़ें हैश के बगैर होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, वुहान COV2 जीनोम वर्जन इसका ये है, और वुहान -COV2 डॉट जीनोम स्पेस कॉलन स्पेस wuhan1_corona। तो ये हमने एडिटिंग की है इस कॉन्फ़िगर फाइल के अंदर। तो आप इसको क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करने के बाद आप दोबारा टर्मिनल के अंदर आ जाएं, और अब हमने जो वो कमांड है वो रन करनी है। उसके लिए आप देखें ज़रा कि हम कहाँ पर हैं। यस, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये पहले ज़रूरी हैं ये वाली कमांड रन करने से पहले। वो जो शुरू में मैंने आपको बताई थी, इसको देखते हैं जी। ये वाली कमांड जो थी जो शुरू में हमने रन की थी, java.jar snp.ef, नहीं ये वाली नहीं थी, ये तो हमने कर लिया। यस दिस वन। तो हमने क्या किया है, हमने ये कमांड असल में रन करनी है, और उसके लिए हमने ये वाली फाइल जनरेट की है, ये वाला डाटा सेट पहले डेवलप किया है WHWU-COV2 के नाम से। और ये हमने कैसे डेवलप किया है, हमने वुहान का जो रेफरेंस जीनोम फास्ट फॉर्मेट है और जो उसका GFF फाइल है, उन दोनों को उनसे डाटा सेट बिल्ड किया, और उसके बाद ये हमारी इनपुट फाइल है जो कि हमने पिछले 9 नंबर स्टेप से ली थी, और ये हमारी आउटपुट फाइल होगी। तो अब हम इसको रन करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, ये वाली कमांड आप देख रहे हैं ये हमने रन करनी है, और ये वाली जो फाइल है हमारी इनपुट फाइल है, ये ग्लासगो से लेकर VCF तक। और वो चूंकि इस फोल्डर के अंदर नहीं पड़ी हुई, तो मैंने आपको पहले कहा था हम अपनी एक्चुअल फाइल यहाँ पर ले आएंगे। नो डाउट ये जो पहले मैंने प्रैक्टिस की हुई है उस हिसाब से यहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन हम ये वाली फ़ाइल अपनी पुरानी वाली फ़ाइल यूज़ करेंगे। सो इसको यूज़ करने के लिए आप जस्ट वहाँ से आपने इस SNP-EFF फोल्डर के अंदर वो लेकर आनी है। तो वो वाली फ़ाइल हमारी GATK में पड़ी हुई है। वन स्टेप बैक, यहाँ पर वो फाइल पड़ी होनी चाहिए GATK4 में, CD GATK4 ls-lh, और ये वाली फ़ाइल है, ये फ़ाइल मूव हम करना चाह रहे हैं, ये वाली फ़ाइल को, इस वाली फ़ाइल को। सो मूव दिस फाइल, कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं हम, इसको लेकर जाना चाह रहे हैं जी वन स्टेप बैक, और वहाँ पर एक फ़ोल्डर है, क्या नाम है जी फ़ोल्डर का,
उस फोल्डर का नाम है SNPEFF, SNPEFF के नाम से उस फोल्डर के अंदर लेकर जाना चाह रहे हैं। एंटर, ls-lh, देन वन स्टेप बैक, ls-lh, cd snp वाला फोल्डर ls-lh, सो ls-lh, सो ये देखें ये फाइल यहाँ पर हमारी आ गई है। और अब हम ये वाली जो कमांड है वो रन करेंगे। ये वाली कमांड रन करेंगे और इसको देखते हैं कि ये अच्छा जी, ये अब हमारी बिल्कुल कमांड जो है दैट इज़ रेडी टू एग्जीक्यूट। मैं आपको दोबारा बता दूं, ये सबसे पहले ये स्टेप शुरू करने से पहले मैंने आपको सबसे पहले ये कमांड लिख के दी थी और उसके लिए हमने एक तो ये डाटा सेट बिल्ड किया था और उस डाटा सेट का नाम जो है वो हमने ये रखा था। ये मैंने आपको बताया है कि ये हमने जो रेफरेंस जीनोम है उसका फास्ट ए फॉर्मेट और उसका एनोटेटेड फाइल से डेवलप किया। और दूसरे नंबर पर जो कि हमने काम किया है वो है हमने ये जो snpeff.config फाइल है इसको हमने एडिटिंग की है। इन दो काम करने के बाद हमारी जो ये कमांड है ये रन होगी और ये जो फाइल है ये हमारी इनपुट फाइल है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इसका नाम यहाँ तक है और ये वो फाइल है। तो ये वाली फाइल जो हमने कहाँ से यहाँ कॉपी करके लेकर आए हैं, हमारा जो पिछले वाला स्टेप था उस वाले फोल्डर में से हम निकाल के इसका यहाँ लेकर आए हैं। और अब ये जो हमारा जो नई फाइल जनरेट होने जा रही है उसका नाम हमने रखा है glasgow_von.eff। तो लेट्स इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखें जी, ये कमांड रन हो गई है और ये वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो हमने की हैं। SNPEFF वर्जन ये था, कमांड EFF हमने यूज़ की है। SNPEFF के अंदर हमने EFF, ये देखें EFF यूज़ किया है। उसके बाद रीडिंग कॉन्फ़िगर, ये सारा डन, रीडिंग डाटा, डन मोटिव, ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने कॉन्फ़िगर फाइल के अंदर एडिटिंग की थी। आपने देखा होगा Wuhan1_corona हमने लिखा था। उसके बाद ये वो फोल्डर है जो हमने फोल्डर जनरेट किया था data1 के अंदर या डाटा के फोल्डर के अंदर, ये ऑलरेडी पड़ा हुआ था। उसके बाद ये चीज़ें सर की प्रोटीन कोडिंग जीन्स 11 है, ट्रांसक्रिप्ट्स 11 हैं, चेक्ड ट्रांसक्रिप्ट्स AA सीक्वेंस ये हैं, DNA सीक्वेंसेस ये हैं। तो ये आपके सामने एक फ़ाइल जो है वो पूरी की पूरी जनरेट हो, VCF फाइल के ऊपर उसकी एनोटेशंस की फ़ाइल जनरेट हो गई है। CDS 11 है, एक्सॉन 11 है, एक्सॉन विद सीक्वेंसेस है, विदाउट सीक्वेंस। तो ये सारी चीज़ हम आगे जाके अभी आपको दिखाते हैं। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ होती हैं। और ये वो डाटा बिल्ड जो हमने किया था, ये उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आप जो हमने फ़ाइल एडिटिंग की थी ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं कि ये इस फोल्डर के अंदर फाइल ये है, ये देखें, ये फाइल glasgow_von.eff के नाम से 32K की एक फ़ाइल जनरेट हो गई है। और अब ये दिस इज़ द फाइनल स्टेप कि जहाँ पर हम हमारी जो VCF फाइल्स हैं वो एनोटेट हो चुकी हैं और इन फाइल्स को हमने अब विजुलाइज करना है। हमारा एनालिसिस सारा हो चुका है, हमने अब इन फाइल्स को सिर्फ विजुलाइज करना है। SNP SIFT सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए। और फिर हमने क्या करना है कि हमने जो एक ही पाइपलाइन के रिज़ल्ट्स जो हमने गैलेक्सी पे चलाए थे और लिनक्स पे चलाए थे, इन दोनों का हमने कंपैरिजन करना है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ स्टेप नंबर 11 में। अस्सलाम वालेकुम।